फिनेंस की दुनिया में ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहली नजर में बिल्कुल समझ नहीं आती। एक ऐसी ही पहेली है जो बड़े बड़े माहिरीन को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि आखिर क्यों सबसे खतरनाक असासों की कीमत लगाते वक्त रिस्क को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और ये है वो सवाल जो सबके जहन में आता है। हम सब ने यही तो सीखा है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा मुनाफे का मुतालबा। ये तो सरमायाकारी का बुनियादी उसूल है ना? तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया के सबसे जदीद मालियाती मॉडल्स जब ऑप्शंस जैसी पेचीदा चीजों की कीमत लगाते हैं तो इस बुनियादी उसूल को एक तरफ रखकर सिर्फ रिस्क फ्री रेट का इस्तेमाल करते हैं? ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। आखिर यहां हो क्या रहा है? अच्छा, इस पहेली को हल करने के लिए ना हमें एक बिल्कुल बुनियादी उसूल पर वापस जाना पड़ेगा। किसी भी चीज़ की आज की कीमत, चाहे वो स्टॉक हो, बॉन्ड हो या कुछ और, उसके मुस्तकबिल में मुतवक्को कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू होती है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है, उसे जहन में रखिएगा। तो आइए पहले हिस्से में इस कदर पैमाई की पहेली को जरा खोल कर देखते हैं कि ये बुनियादी मालियाती तजाद है क्या। इसे समझने के लिए हमें दो तरह के सरमायाकारों को समझना होगा। एक तरफ है रिस्क से बचने वाला, यानी रिस्क अवर्स सरमायाकार, मतलब हम सब, जो आमतौर पर रिस्क लेने के बदले में कुछ इजाफी मुनाफा चाहते हैं। और दूसरी तरफ एक फर्जी किरदार है, रिस्क से बेपरवाह, यानी रिस्क न्यूट्रल। ये एक ऐसा सरमायाकार है जिसे रिस्क से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कोई इजाफी मुआवजा नहीं मांगता। यहां इस टेबल को देखें, इससे बात और भी साफ हो जाएगी। जब सरमायाकारी बिल्कुल महफूज हो, जैसे कोई सरकारी बॉन्ड, तो दोनों किस्म के सरमायाकार सिर्फ रिस्क फ्री रेट ही मांगते हैं। लेकिन जैसे ही सरमायाकारी में रिस्क आता है, आम सरमायाकार यानी रिस्क से बचने वाला फौरन ज्यादा मुनाफा का मुतालिबा करता है। लेकिन हमारा वो फर्जी दोस्त जो रिस्क से बेपरवाह है, वो अब भी सिर्फ रिस्क फ्री रेट पर ही खुश है। यही नुक्ता इस पूरी पहेली को हल करने की चाबी है। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, नकलसाजी का इंजन। सवाल ये उठता है कि अगर हकीकी दुनिया रिस्क से बचने वाले लोगों से भरी है, तो ये रिस्क से बेपरवाह मॉडल आखिर काम कैसे करता है? जवाब एक बहुत ही ताकतवर तसव्वुर में छुपा है, जिसे नकलसाजी या रेप्लिकेशन कहते हैं। ये वो पोशीदा मैकेनिज्म है जो कीमतों को मौजूई यानी ऑब्जेक्टिव बना देता है। तसव्वुर बहुत दिलचस्प है। आप कोई भी पेचीदा मालियाती प्रोडक्ट ले लें, जैसे कि एक ऑप्शन, और उसकी मुस्तकबिल की अदायगियों की हूबहू नकल तैयार कर सकते हैं। और ये नकल होती कैसे है? हैरानकुन तौर पर सिर्फ दो बहुत ही सादा चीजों से। एक तो वही बुनियादी असासा जिस पर वो ऑप्शन मबनी है, और दूसरा एक महफूज रिस्क फ्री बॉन्ड। इन दोनों को एक खास तनासुब में मिलाकर और वक्त के साथ साथ इस तनासुब को मुसलसल एडजस्ट करते रहकर आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसकी कमाई बिल्कुल असल ऑप्शन जैसी हो। इस अमल का एक बाकायदा नाम भी है। इसे कहते हैं मुतहर्रिक नकल साजी या डायनामिक रेप्लिकेशन। ये एक मसनूई असासा बनाने का तरीका है जो बिल्कुल असल की तरह काम करता है। और यही वो नुक्ता है जहां सारी बात आकर जुड़ती है। ये बहुत अहम है। फिनांस का एक बुनियादी कानून है, अगर दो असासे, एक असली ऑप्शन और एक हमारा बनाया हुआ मसनूई पोर्टफोलियो, मुस्तकबिल में एक जैसी अदायगी करते हैं, तो आज उनकी कीमत भी लाजमन एक जैसी ही होनी चाहिए। अगर जरा सा भी फर्क हुआ ना, तो कोई भी सस्ती चीज खरीदकर महंगी बेच देगा और बगैर किसी रिस्क के मुनाफा कमा लेगा। और मार्केट ऐसी चीजों को फौरन ठीक कर देती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, एक रिस्क से बेपरवाह शॉर्टकट। अब जब हम नकलसाजी की ताकत को समझ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि यह हमारी शुरू वाली पहेली को कैसे हल करता है। यहीं से एक बिल्कुल नया नुक्ता नजर सामने आता है। देखिए, चूंकि डेरिवेटिव की कीमत उसकी मसनूई नकल से जुड़ी हुई है, इसकी कीमत अब किसी की जाती राय या रिस्क लेने की हिम्मत पर मुनहसर नहीं रहती। कीमत मौजूई बन जाती है, सबके लिए एक जैसी, चाहे कोई कितना ही बहादुर हो या मोहतात। और ये इक्तिबास इस सारी बहस का निचोड़ है। चूंकि कीमत सबके लिए एक ही है, तो हम इस कीमत को मालूम करने के लिए एक आसान रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। हम ये तस्वर कर सकते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सबके सब रिस्क से बेपरवाह हैं। इसी तरीकेकार को रिस्क से बेपरवाह कदर पैमाई कहा जाता है। ये एक बहुत जबरदस्त शॉर्टकट है। ये फर्ज करता है कि सब रिस्क से बेपरवाह हैं, जिससे हिसाब किताब बहुत आसान हो जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो कीमत इस फर्जी दुनिया में निकलती है, वही कीमत नकलसाजी की वजह से हमारी हकीकी दुनिया में भी बिल्कुल दुरुस्त होती है। और ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये तरीका ये नहीं कहता कि लोग हकीकत में रिस्क से बेपरवाह हैं। नहीं, हम जानते हैं कि लोग रिस्क से बचते हैं। ये सिर्फ हिसाब किताब का एक बहुत होशियार तरीका है।
ये काम इसलिए करता है क्योंकि मार्केट का नकलसाजी का इंजन इस बात को यकीनी बनाता है कि कीमत एक ही रहे, चाहे कोई रिस्क के बारे में कुछ भी सोचता हो। तो अब आखिरी हिस्सा, ये तरीका क्यों काम करता है? आइए अब तमाम टुकड़ों को एक साथ जोड़कर हतमी तस्वीर देखते हैं और इस पहेली को मुकम्मल तौर पर हल करते हैं। तो पूरी कहानी कुछ यूं बनती है। सबसे पहले डेरिवेटिव्स की नकल बनाई जा सकती है। दूसरा, ये नकलसाजी सबके लिए एक ही कीमत को यकीनी बनाती है। तीसरा, चूंकि कीमत एक ही है तो हम इसे मालूम करने के लिए एक आसान फर्जी रिस्क से बेपरवाह दुनिया का मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा, इस आसान दुनिया से मिलने वाला जवाब हकीकी दुनिया में भी बिल्कुल दुरुस्त होता है। तो आखिर में हम अपनी शुरू की पहेली पर वापस आते हैं। ये मॉडल्स रिस्क को नज़रअंदाज नहीं कर रहे थे, वो दरअसल एक मौजूई कीमत तलाश करने के लिए एक बहुत ही होशियार तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ऐसी कीमत जो इस बात पर मुनसिर नहीं कि कोई कितना बहादुर है या डरपोक। यही फाइनेंस की जहानत और खूबसूरती है। और हम इस नज़रिए को इस आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। अगर मार्केट का एक पोशीदा मैकेनिज्म यानी नकलसाजी किसी भी पेचीदा असासे की कीमत को मौरूज़ी बना सकता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि रिस्क जिसे हम इतना ज़ाती और मौजूई समझते हैं उसकी कोई मौरूज़ी हकीकत भी है? इस पर सोचिएगा।